नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भैया जी स्टडी में। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो साथियों आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिश्तेदारों के नाम की अंग्रेजी मीनिंग, रिलेशनशिप वोकैबुलरी। ठीक है, तो साथियों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी पहली मीनिंग। तो साथियों आज की हमारी पहली मीनिंग है माता। माता को इंग्लिश में बोलते हैं मदर। मदर मदर माता या माँ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मदर। मदर ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है पिता। पिता को बोलते हैं फादर। फादर फादर नेक्स्ट मीनिंग है पुत्री। पुत्री को इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर। डॉटर डॉटर ठीक है। नेक्स्ट है पुत्र। पुत्र को बोलते हैं सन। सन उसके बाद अगली मीनिंग है बहन। बहन को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर। सिस्टर सिस्टर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई। भाई को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रदर। ब्रदर ब्रदर ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है भाई बहन। भाई बहन को इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स सिबलिंग्स ठीक है। सगे भाई बहन को इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग्स ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है चाचा। चाचा को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। अंकल अंकल ठीक है। चाचा को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। उसके बाद अगली मीनिंग है चाची। चाची को इंग्लिश में बोलते हैं आंट। आंट आंट ठीक है। चाची को इंग्लिश में बोलते हैं आंट ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है पड़ोसी। पड़ोसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेबर। नेबर नेबर ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है दादा। दादा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर ठीक है। फिर है दादी। दादी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर या गैनी भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड मदर ठीक है। फिर उसके बाद अगली मीनिंग है भतीजा। भतीजा को इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। नेफ्यू ठीक है। नेक्स्ट है भतीजी। भतीजी को बोलते हैं नीस। नीस नीस ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है मामा। मामा को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल ठीक है। फिर है मामी। मामी को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल आंट। मैटरनल आंट मैटरनल आंट। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है नाना। नाना को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर। मैटरनल ग्रैंड फादर मैटरनल ग्रैंड फादर ठीक है। फिर नेक्स्ट है नानी। नानी को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर मैटरनल ग्रैंड मदर ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मौसा। मौसा को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मैटरनल अंकल ठीक है। फिर है मौसी। मौसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल आंट। मैटरनल आंट मैटरनल आंट ठीक है। उसके बाद अगली है भांजा। भांजा को इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं। नेफ्यू ठीक है। फिर उसके बाद अगली मीनिंग है भांजी। भांजी को नीस बोलते हैं। नीस नीस ठीक है। फिर उसके बाद है फूफा। फूफा को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। अंकल अंकल ठीक है। उसके बाद अगली है बुआ। बुआ को बोलते हैं आंटी। आंटी बुआ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आंटी ठीक है। फिर उसके बाद अगली मीनिंग है ससुर। ससुर को इंग्लिश में बोलते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ फादर इन लॉ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है सास। सास को इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मदर इन लॉ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है बहू। बहू को बोलते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ डॉटर इन लॉ ठीक है। फिर उसके बाद है दामाद। दामाद को इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ सन इन लॉ ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है शाला। शाला को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है शाली। शाली को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है दूल्हा। दूल्हा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूम। ग्रूम ग्रूम ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है नाई। नाई को इंग्लिश में बोलते हैं बार्बर। बार्बर। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है सुनार। सुनार को इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ गोल्ड स्मिथ ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है लोहार। लोहार को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ ब्लैक स्मिथ। फिर उसके बाद है कुम्हार। कुम्हार को बोलते हैं पॉटर। पॉटर पॉटर मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं और इसे इंग्लिश में पॉटर कहेंगे। पॉटर ठीक है। बाद नेक्स्ट मीनिंग है कसाई। कसाई को बोलते हैं बचर। बचर बचर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है चिकित्सक। चिकित्सक को बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है नर्स। नर्स को बोलते हैं इंग्लिश में नर्स ही बोलते हैं। ठीक है, नर्स
नर्स, ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है रोगी। रोगी को इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंट, पेशेंट। रोगी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेशेंट, ठीक है, पेशेंट। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है अध्यापिका। अध्यापिका को इंग्लिश में बोलते हैं टीचर, 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 ठीक है। अध्यापिका को वो क्या बोलते हैं? टीचर, ठीक है। उसके बाद है अध्यापक। अध्यापक को भी टीचर बोलते हैं, ठीक है, टीचर। अध्यापक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टीचर, ठीक है। उसके बाद छात्र या छात्रा को बोलते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। छात्र या छात्रा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है लड़की। लड़की को इंग्लिश में बोलते हैं गर्ल, गर्ल, ठीक है, या लेस बोलते हैं। स्पेलिंग होती है LASS, ठीक है। गर्ल या लेस, ठीक है। ये लड़की, ठीक से इंग्लिश में गर्ल या लेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है लड़का। लड़का को बोलते हैं बॉय या लैड, LAD, ठीक, बॉय या लैड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है वकील। वकील को इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट, 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 ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है वकील। वकील को इंग्लिश में बोलते हैं लॉयर, लॉयर, जो लॉ से पढ़ता है उसे लॉयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है न्यायाधीश। न्यायाधीश को बोलते हैं जज, जज, ठीक है। जो न्याय करता है उसे न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में जज कहेंगे, जज। उसके बाद अगली मीनिंग है व्यापारी। व्यापारी को बोलते हैं मर्चेंट, मर्चेंट, मर्चेंट। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है दुकानदार। दुकानदार को बोलते हैं शॉपकीपर, 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 ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग ग्वाला। ग्वाला को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्कमैन, 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 ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है ग्वालिन। ग्वालिन को बोलते हैं मिल्कमेड, 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 ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है नौकर। नौकर को इंग्लिश में बोलते हैं सर्वेंट, 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 ठीक है। जो आपके घर के काम करते हैं उसे नौकर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे सर्वेंट। अगली मीनिंग है नौकरानी। नौकरानी को बोलते हैं मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ठीक है। फिर है शिष्य। शिष्य को बोलते हैं पपिल, 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 ठीक है। शिष्य को इंग्लिश बोलते हैं पपिल, ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है मुवक्किल। मुवक्किल को बोलते हैं क्लाइंट, 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 ठीक है। मुवक्किल, मुवक्किल को क्या बोलते हैं? क्लाइंट। उसके बाद अगली मीनिंग है जादूगर। जादूगर को इंग्लिश में बोलते हैं मैजिशियन, 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 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है मोची। मोची को इंग्लिश में बोलते हैं कॉबलर, 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 ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है नाविक। नाविक को इंग्लिश में बोलते हैं सेलर, 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 ठीक है। फिर उसके बाद अगली मीनिंग है दर्जी। दर्जी को इंग्लिश में बोलते हैं टेलर, टेलर, जो कपड़े सीता है उसे दर्जी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में टेलर कहेंगे, टेलर। फिर उसके बाद अगली मीनिंग है बावर्ची। बावर्ची को कहते हैं इंग्लिश में चेफ, 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 ठीक है। फिर अगली मीनिंग चचेरा भाई या बहन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कजिन, कजिन, कजिन मीन्स क्या होता है? चचेरा भाई या चचेरी बहन, ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है देवर। देवर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। देवरानी को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद अगली मीनिंग है जेठ। जेठ को भी बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। जेठानी को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप सन, स्टेप सन मतलब सौतेला पुत्र, ठीक है, स्टेप सन, स्टेप सन। उसके बाद अगली मीनिंग है दत्तक पुत्री, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर, ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है मित्र। मित्र को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स क्या होता है? मित्र, ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है मेहमान। मेहमान को इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट, गेस्ट, गेस्ट मीन्स क्या होता है? मेहमान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है किराएदार। किराएदार को बोलते हैं टिनेंट, टिनेंट, ठीक है। ये देखिए किराएदार, ऐसे इंग्लिश में टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को इंग्लिश में बोलते हैं हायर, हायर, हायर। उसके बाद अगली मीनिंग है पति। पति को इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड, हस्बैंड, ठीक है। पति को क्या बोलते हैं? हस्बैंड। उसके बाद अगली मीनिंग है पत्नी। पत्नी को इंग्लिश में बोलते हैं वाइफ, 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 ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है गोद ली हुई बेटी। तो गोद ली हुई बेटी को इंग्लिश में बोलते हैं एडॉप्टेड डॉटर, एडॉप्टेड डॉटर, ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है गोद लिया हुआ बेटा, ठीक है, या गोद लिया गया बेटा को इंग्लिश में बोलते हैं एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड सन। फिर उसके बाद अगली मीनिंग है पोती। पोती को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है पोता।
पोता को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडसन, 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 ठीक है। उसके बाद अगली मीनिंग है साथियों सपेरा। सपेरा को इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर, जो सांप का नृत्य दिखाता है उसे सपेरा बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर, ठीक है। तो साथियों ये हमारी आज की मीनिंग हो गई है। तो साथियों इसी तरह इंग्लिश से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।